Welcome to the class of maths. In last lecture, we have studied regarding the sum of n natural numbers. Okay, so we have started with the sum of n terms formula, and we have studied that what is the formula of sum of n terms. That is nothing but n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. And in other format, we can just write it down as the n by 2 in bracket a plus tn. Okay, and then we have studied that the sum of n natural numbers formula, that is nothing but n in bracket n plus 1 divided by 2. Okay, so this is nothing but the formula for just finding out the our sum of n natural numbers which are going to start from the 1 to n. Okay, then in this lecture we are going to study the next step, that is nothing but the sum of n odd numbers. ओके तो फिर अभी इससे डिफरेंस क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट द सीक्वेंस. जो भी हमारा सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में डिफरेंस आने वाला है. सो नेक्स्ट इज द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers. तो फिर सीक्वेंस कैसे हो सकता है, 1 3 5 7 और up to 9. So simply just see what is the value of a1, b2 and tn n. या फिर अपना जो भी है हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल जितने भी नंबर्स है n ऑड नंबर्स है ना, तो फिर ये वैल्यू कितनी होगी वो पता नहीं है. सो इट मींस दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ tn, दिस इज द वैल्यू ऑफ n ऑड नंबर्स है हमारे पास, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सम. सो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला ऑफ सम, दैट इज नथिंग बट n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into b. So it will become the n by 2 as it is in bracket. 2a means 2 into 1 2 plus n minus 1 into 2. So see over here what will happen, that is nothing but n by 2 in bracket 2 plus 2n minus 2. So simply plus 2 minus 2 will cancel, these two will get cancelled, so you will get the n square. So it means sum of n odd numbers will be the n square. जितने भी नंबर्स रहेंगे उनका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो फिर वही हमें क्या मिलेगा, हमारी n ऑड नंबर्स की सम. जैसे कि मान लो 1 3 5 1 plus 3 4 4 plus 5 9. This is nothing but the sum, and by using our formula how many terms are there, 1 2 3. So 3 square is nothing but the 9. Is that clear? Okay. Then we have one question on this result. The coefficient of x to the power 49 in the product.
So this is the question, that is nothing but the if such these many brackets are multiplied with each other, then what will be our coefficient of x to the power 49. तो फिर x to the power 49 जो भी टर्म रहेगी यहाँ पे, तो फिर एग्जैक्टली उसका जो भी कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट की वैल्यू कितने रहने वाली है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फिर अभी देख लो कि वो एग्जैक्टली वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं, ओके, कितने ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देन सी हमारे पास ये सीक्वेंस कहाँ से 1 3 नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 5 7 ऐसे 99 तक है, तो 99। तो फिर देख लो कि टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स फाइंड आउट करना है, तो फिर tn का फॉर्मूला है हमारे पास a + n - 1 * d। ऑलराइट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, tn मींस आपको पता है 99, a मींस 1 + n पता नहीं है इनटू d कितना है अपना 3 - 1, so simply it will become the 98 n - 1 into 2, so 2 divided किया तो फिर n - 1 is equals to 49 and therefore you will get the n is equals to 50। इसका मतलब यहाँ पर टोटल टर्म्स जो भी प्रेजेंट है वो कितने टर्म्स प्रेजेंट है, 50 टर्म्स प्रेजेंट है। अभी ये जो भी 50 टर्म्स प्रेजेंट है इसमें से हमें x to the power 49 का कोएफिशिएंट निकालना है। अभी x to the power 49 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो फिर वो कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी आइडिया? जो भी x to the power 49 का हमें कोएफिशिएंट निकालना है, तो फिर वो एग्जैक्टली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इतने सारे ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं, राइट, ये सारे के सारे ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब जो भी हमारे x की जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी, दैट विल बी x की जो भी हाईएस्ट पावर रहने वाली है वो कितनी रहेगी। देखो सिंपली अगर n जो भी है, मतलब 50 ऐसे ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द 50x एट अ टाइम। हम x को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो फिर x into x into x ऐसा 50 टाइम्स, मतलब दिस विल बिकम द x to the power 50 and then next term will be the our x to the power 49 and that value we have to find out over here, okay। Then see over here, how can we just find out? सबसे पहले सिंपल हम पहला ले लेते हैं क्या, x - 1 into x - 1। ये जो कुछ भी गिवन है x into x x square, x into -3 -3x, -1 into x -x and -1 into -3 + 3, so it will become the x square minus 4x and plus 3। क्या मिला, x square minus 4x plus 3, am I right? Then अभी इसी को अगर हमने नेक्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये याद रखना, ये क्या था आंसर, ये याद रखना, ठीक है फाइन, ये आंसर ऐसे भी रखेंगे x square minus 4x plus 3। इसी को अगर हमने नेक्स्ट वाली टर्म मतलब क्या लेंगे, x minus 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, so simply we will get x cube minus 5x square minus 4x square minus plus 20x plus 3x and minus 15, okay, so it will be x cube minus 5 minus 4 minus 9x square plus 23x and minus 15, राइट। तो फिर अभी यहाँ से हम कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? अभी कंक्लूजन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो भी कंडीशन हमने देखी है इससे अपने गिवन क्वेश्चन के साथ रिलेट करना पड़ेगा, राइट। अभी देखो यहाँ पर टोटल 50 ब्रैकेट्स है, तो फिर हमें किसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी, x to the power 49 की, राइट, मतलब x to the power 50 हाईएस्ट टर्म रहेगी, तो फिर हमें फाइंड आउट करना है x to the power 49। अभी ये केस में x to the power हाईएस्ट कितना है, स्क्वायर, तो फिर हमें किसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, x,
यहाँ पर x to the power 3d is the highest term, so simply we have to find out the coefficient of x square. Am I right? If we just relate this condition with our question, okay, then see, as you just want to find out the coefficient of x, then at that time what you are just going to do, that is nothing but you are just going to add these numbers. How? See over here, because firstly this x will get multiplied with this minus 1, so it will become the minus x, and this x will multiply with this minus 3, so it will become the minus 3x. In that same manner, over here also, first one will be the x to the power 50. Okay, and then next term will be the, what will be the next term? That is nothing but the minus x, then minus 2x, x to the power 49. All the numbers will come over here. Minus 2x to the power 49, minus 3x to the power 49. सारे के सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना. अभी क्या है कि मान लो ये छोड़ दिया तो फिर ये 49x है, सो इट विल बिकम x टू द पावर 49, और ये x टू द पावर 49 ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर माइनस x टू द पावर 49. ये ब्रैकेट छोड़ दिया तो फिर बाकी के 49 ब्रैकेट्स हैं, तो फिर इनके x की मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर 49, वो अगर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर माइनस 3, सॉरी ये टर्म नहीं आएगी, इवन वाले है ही ना, तो फिर माइनस 3 x टू द पावर 49. In that same manner, next वाली टर्म जो भी रहेगी x minus 5, so simply बाकी के minus 5 x to the power 49. इसका मतलब क्या है, जितने भी नंबर्स हमारे पास है उन सबकी हमें क्या करनी पड़ेगी, सम, that is nothing but the addition. हमें सबकी एडिशन फाइंड आउट करना है. तो फिर यही पर देख लो कि अगर हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं वो देखने के लिए नेक्स्ट वाली कंडीशन भी है, दैट इज नथिंग बट x क्यूब वाली. अभी यहाँ पर x क्यूब दिया है, इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो फिर देख लो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब -5x स्क्वायर और -4x स्क्वायर. अगर दोनों को ऐड कर दिया तो फिर -5 -4 इट विल बिकम द -9x स्क्वायर. अभी ये कहां से कहां तक 1 3 5, देख लो 1 + 3 4 4 + 5 9, दैट इज नथिंग बट -9x स्क्वायर. क्लियर? मतलब सबकी सम करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, जो भी एक पावर लेस है, हाईएस्ट पावर से एक पावर लेस है x के बारे में, उसका कोएफिशिएंट मिलने वाला है. सो सिंपली वी हैव टू ऐड दिस ऑल नंबर्स, दैट इज नथिंग बट -1 -3 -5 -7 and all up to -99. You have to add these all the terms for just finding out the coefficient of x to the power 49. So simply we'll just take out this minus sign as a common, so it will remain like this, 1 + 3 + 5 plus and so on plus 99. Okay, so simply if you just want to find out the sum of these all the terms, you can just apply this formula also. This formula equates Sn का जो भी जनरलाइज्ड formula है वो formula यूज कर सकते हैं. Otherwise whatever the results we have seen, that result you can also apply over here. Okay, how? See, minus how many terms are present over there, 50 terms, so n square it is the formula, so simply minus 2500, so it will be the your correct answer. So this will be your correct option, C option. Is that clear? क्या कहा मैंने कि हमारा क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ n odd numbers, it is nothing but the n square. So simply ये माइनस साइन कॉमन है इसलिए माइनस साइन बाहर रखा, और n odd terms मतलब कितने odd terms थे ये टोटल 50, जो कि हमने इससे पहले देखा, तो फिर 50 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 250. So it will become the -2500. Is that clear? So this is nothing but the coefficient of our x to the power 49. Okay, done. Next result is En is equals to Sn minus Sn minus 1. This is a very important result.
ओके, अभी देख लो कि Tn की वैल्यू क्या कही जा रही है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अभी कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हैं। एक राइट हैंड साइड में क्या है, Sn माइनस Sn माइनस, तो फिर Sn का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और माइनस 1। Sn माइनस 1 का क्या हो जाएगा, n सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा n माइनस 1 से, तो फिर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे n माइनस 1 और ये माइनस 1 एज इट इज। देखो तो फिर ये n/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस टू विल गेट कैंसिल an, इसके बाद में प्लस n/2 n माइनस 1 इंटू d माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 2 2 कैंसिल, सो n माइनस 1 इंटू माइनस n। उसके बाद में माइनस इंटू प्लस माइनस, सो दिस इज नथिंग बट अवर n माइनस 1 by 2 and this is the n minus 2, so into ओके, a वाले टर्म्स साथ में और बाकी के टर्म्स साथ में। तो फिर देख लो क्या रहेगा कि a और a साथ में लेंगे तो फिर an नहीं an नहीं an माइनस an और माइनस माइनस प्लस a। इसके बाद यहाँ पर देख लो n/2 इंटू n, इट इज नथिंग बट n² / 2 इंटू d और माइनस इंटू प्लस माइनस, सो सिंपली माइनस n/2, राइट। या कर सकते अभी क्या है, माइनस n/2 इंटू n माइनस n² / 2d, राइट, और माइनस n/2 इंटू माइनस 2, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 will get cancel and this will become the nd, और यहाँ प्लस है माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 into n nd, it will be प्लस 1/2 nd, और माइनस माइनस प्लस 1/2 into माइनस 2d, it will be the प्लस into माइनस माइनस 2 will get cancel nd। Okay, so simply see which terms are going to cancel out, a and will get cancel out, n² d/2 minus n² d/2 minus nd/2 and plus nd/2। okay, so simply what is remaining, see a is remaining, then nd is remaining and minus d is remaining, so simply we can just take out this d as a common term, so you will get a plus n minus 1 into d, and this is nothing but our formula of Tn. Is that clear? So simply we can say that Sn minus 1 must be equals to Tn. Okay? और एक सिंपल वे क्या है, देख लो Sn मतलब क्या है, it is nothing but the sum of T1 plus T2 plus T3 up to Sn है, इसलिए Tn तक लास्ट वाला टर्म तक। अभी अगर Sn माइनस 1 होगा तो फिर क्या होगा, T1 plus T2 plus T3 up to Tn minus 1 तक, n minus 1 इसलिए n minus 1 टर्म तक ही ऐड करेंगे। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा क्या, Tn, तो फिर आंसर विल बी Tn, and which is the bigger, that is nothing but the Sn, so simply Sn minus Sn minus। ठीक है, ये दोनों मेथड से इसको प्रूव करेंगे, am I right? Done? तो फिर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन कर देते हैं तो फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल है ना, सारे के सारे टर्म्स की एडिशन में से अगर हम मान 1 to 10 है, ठीक है, 1 to 10 नंबर्स की अगर हमने एडिशन कर दी तो फिर 55 मिलेगा, और उसमें से अगर 1 to 9 की हमने एडिशन सब्ट्रैक्ट कर दी, 1 to 10 में से 1 to 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर बचेगा क्या, 10th नंबर ना, इंस्टेड ओनली। ठीक है, दैट इज ओनली हियर।
सिर्फ ये क्या है कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो फिर इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होगा। If the sum of n terms of an AP is given by Sn is equals to 3n plus 2n square. Then the common difference of AP is ठीक है। देख लो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एबी इज गिवन बाय Sn is equals to 3n plus 2n square, then the common difference of an AP is। अभी सिंपल क्या करेंगे, कुछ नहीं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, जैसे कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे, क्या है, अगर हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, हिट एंड ट्रायल विल बी द शॉर्टकट। और अगर आपको प्रॉपर मेथड से जाना है तो फिर वैसे भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे प्रॉपर मेथड से कैसे जा सकते हो, देखो Sn की वैल्यू आपके पास है, उसमें से आप Sn माइनस 1 निकाल सकते हो। ठीक है, Sn माइनस 1 निकालने के बाद Sn माइनस 1 करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, Tn मिल जाएगा। तो फिर Tn मिलने के बाद इसमें से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कि जो भी हिट एंड ट्रायल करने वाले हैं वो कैसे होगा कि अगर हमने S1 देख लिया फर्स्ट टर्म की सम, तो फिर n के जगह पे 1 पुट किया है, सो इट विल बिकम द 3 into 1 means 3 plus 2 into n square means 2, so it will become the 5। S1 की वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद में S2, व्हाट अबाउट S2, S2 कितना होगा, 3 in bracket 2 plus 2 into 2 square means 6 plus 8, it will be 14। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है, मान लो x है, तो फिर इसकी सम कितनी है S1, जो भी हमारी सेकंड टर्म है वो है y, तो फिर यहाँ पर कि ये जो भी इन दोनों की सम है वो है S2। ठीक है, मतलब x जो भी है उसकी वैल्यू 5 है और x प्लस y की वैल्यू 14 है। इसमें से हमें x पता है तो फिर y कितना हो जाएगा 9, वो y हम यहाँ पर पुट करेंगे सीक्वेंस में। अभी y सीक्वेंस में पुट करने के बाद कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 9 minus 5, it will be 4, so your option number 4 will be correct। क्लियर, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम और हमारे पास और एक क्वेश्चन है, तो फिर वो क्वेश्चन में अच्छा ठीक है, अपने ठीक है वो वाली मेथड भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड से तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो Sn मिल गया हमें 3n plus 2n square, तो फिर Sn minus 1 कितना होगा, 3, n सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा n minus 1 से, n minus 1 plus 2 in bracket n minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, सबसे पहले ये सिंपलीफाई कर लेते हैं, इट विल बी 3n minus 3 plus 2n square minus 4n और plus 2, करेक्ट। ये n minus 1 का एक्सपांशन लिख लिया, n square minus 2n plus 1, तो फिर n square into 2 2n square minus 2n into 2 minus 4n और plus 1 into 2 plus 1। फिर यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमें, 2n square minus 4 plus 3 minus n minus 3 plus 2 minus 1। ठीक है, अभी इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, Tn, तो फिर Tn is equals to Sn minus 1।
ऐसे कितना है 3n plus 2n square, 3n plus 2n square और माइनस ऐसे माइनस में कितना है 2n square minus n, 2n square minus n minus 1, तो फिर 3n plus 2n square minus 2n square plus n plus 1, 2n square will cancel, 3n plus n means 4n and plus 1। अब ये किसकी वैल्यू मिली tn की वैल्यू, ठीक है, tn कितना मिला हमें 4n plus 1। अभी मुझे बताओ d क्या होता है tn के फॉर्मेट में। डिफरेंस इज नथिंग बट दी अवर सब्ट्रैक्शन बिटवीन दी nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। अभी देख लो हमारे पास जो भी टर्म्स है t1 t2 t3 t4 अप टू tn ऐसे टर्म्स है, अगर हमने कोई भी इसमें ऐसे t2 minus t1 t3 minus t2 या फिर t4 minus t3 या फिर tn minus 1 अगर ऐसे फाइंड आउट कर लिया, दिस विल बी दी डिफरेंस, यही हमारा डिफरेंस होगा ना। तो फिर tn मिल रहा है तो फिर tn minus 1 कितना होगा 4 in bracket n minus 1 plus 1, n के जगह पे n minus 1, so it will be 4n minus 4 plus 1, तो फिर 4n minus 3। अब देख लो डिफरेंस इज इक्वल्स टू tn minus 1, क्या मिलेगा tn मतलब 4n plus 1 और माइनस tn minus 1 मतलब 4n minus 3 मतलब माइनस into 4n minus 4n और माइनस माइनस प्लस 4n कैंसिल 3 plus 1 4, this will be your common difference, okay clear that। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम सम सब्ट्रैक्ट करें सारे के सारे टर्म्स में से n minus 1 टर्म्स की अगर हम सम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमें क्या मिल रहा है tn मिल रहा है लास्ट टर्म। वैसे ही अगर कोई भी दो tn और tn minus कंसेक्यूटिव जो भी हमारे टर्म्स है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उनमें का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट योर कॉमन डिफरेंस ओनली, ठीक है। तो फिर वही हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस। देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, if Sn denotes the sum of n terms of an AP, then इसीलिए पिछले क्वेश्चन में वो जो सेकंड स्टेप की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखो ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या है। अभी हमारे टाइप का क्वेश्चन है, जो भी टाइप हमने देखा है Sn minus 1 के टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल देखेंगे कि S के बेस में जो भी टर्म्स है वो कैसे, देखो n plus 3 n plus 2 n plus 1 n, मतलब एग्जैक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे जो भी है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो फिर सिंपल क्या करेंगे एज पर द कोएफिशिएंट विल ट्राई टू स्प्लिट आउट दोस टर्म्स, ठीक है। जो भी हमारे कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट के हिसाब से हम उनको स्प्लिट आउट कर देंगे। कैसे, देखो अभी यहाँ पर एक ही Sn plus 3 है तो फिर Sn plus 3, तो फिर एक Sn plus 2 लगेगा। सिंपल, इसको क्या लिख सकते हैं -3 को -1 -2 लिखो, फिर -Sn plus 2 और फिर आगे क्या आएगा -2 Sn plus 2। अभी देखो यहाँ पे 2 है तो फिर नेक्स्ट वाला भी 2 होना चाहिए, तो फिर ये 3 को क्या लिख सकते हैं 2 plus 1, तो फिर लिखो +2 Sn plus 1 और +1 Sn plus 1। अभी देखो 1 है तो फिर यहाँ पर ठीक है ऑलरेडी 1 है, नो प्रॉब्लम -Sn। अभी देखो पेयर्स बन गए, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो फिर ये पेयर बनने के बाद अभी यहाँ पर क्या हो रहा है
Sn plus 3 minus Sn plus 2, this is nothing but the Tn. Tn होगा क्या वो? क्या होगा? देखिए क्या है, Sn plus 3 minus Sn plus 2 है ना, तो फिर Tn होगा क्या? जो भी हमारा फॉर्मूला रहता है दैट इज नथिंग बट Sn minus Sn minus 1 is equals to Tn. अभी ये जो भी वैल्यू बेस में, ये किसकी वैल्यू है? n, जो भी s के साथ थी वो वाली वैल्यू है ना, तो फिर यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? Tn plus 3, ठीक है। t के बेस में क्या आ जाएगा? जो भी बड़े वाले की वैल्यू दैट इज नथिंग बट दी Tn plus 3। उसके बाद में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो सकता है? माइनस साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद में ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अभी देखो 2 टाइम्स Sn plus 2 माइनस 2 टाइम्स Sn plus 1, तो फिर सिंपल ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स t टू द बेस n के जगह पे n plus 2। नेक्स्ट पर टर्म यहाँ पर प्लस Tn plus 1, ठीक है। अभी सिंपल देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फिर से दो टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या? ये Tn plus 3 है, ठीक है, कंसेक्यूटिव n plus 3 n plus 2 n plus 1 सब प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सारे के सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो फिर सिंपल क्या कर सकते हैं? स्प्लिट आउट। यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है तो फिर 1 होना चाहिए, तो फिर -1 ले सकते हैं, माइनस Tn plus 2, फिर नेक्स्ट वाला माइनस Tn plus 2 और ये एज इट इज प्लस Tn plus 1, ठीक है। अभी देखो दोनों के पेयर्स, ये दोनों Tn plus 3 minus Tn plus 2, ये क्या हो जाएगा? देखो Tn plus 3 minus Tn plus 2, ये कितना हो जाएगा? दो कंसेक्यूटिव कोई भी टर्म्स में का डिफरेंस क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। सो सिंपली वी विल राइट डाउन दिस एज d। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लिया तो फिर ये सारी टर्म ब्रैकेट में और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और इन दोनों में का डिफरेंस जो भी रहेगा दैट विल बी आल्सो बी आवर कॉमन डिफरेंस, सो यू विल गेट द आंसर एज अ 0, ठीक है। फिर ये होगा आंसर, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो भी गिवन है ना, ये सारे के सारे एपी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ये हो गया कोई रेगुलर मेथड, और अगर शॉर्टकट से जाना है तो फिर ये जो भी अपना इक्वेशन है ये सारे के सारे एपी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो फिर मान लेते कोई भी एक एपी 1 3 5 7, this is nothing but our AP, so simply this is our S1, okay, इन दोनों की एडिशन S2, इन तीनों की एडिशन S3 और इन चार की एडिशन S4। n की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, सो व्हाट विल वी गेट? n की वैल्यू अगर हमने 1 कंसीडर की तो फिर ये बन जाएगा Sn plus 3 मतलब S4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ Sn plus 2 मतलब S3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ S2 और माइनस S1, ठीक है। अभी देखो S4 मतलब चारों की सम कितनी है? 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, माइनस 3 टाइम्स ऑफ S3, S3 मतलब S3 कहाँ तक है? इन तीनों तक, तीनों की सम कितनी है? 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, प्लस 3 into S2 मतलब इन दोनों की सम 3 plus 1 4 और माइनस S1 मतलब फर्स्ट टर्म, देखो 16 माइनस 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और माइनस। अब देखो कितना हो जाएगा? माइनस 16 माइनस 27 मींस माइनस 11 प्लस 12 माइनस 1 इज नथिंग बट दी 11, माइनस 11 प्लस 11 both will get cancelled, 0 will be the answer. So this is nothing but our hit and trial, okay, or this simplified or shortcut method, but you should know regarding with this long part, क्योंकि यही काम आने वाला है। ये कंसेप्ट पता होगा तो फिर ठीक है, शॉर्टकट्स कभी कभार लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग कट अगर पता है तो फिर वो कभी भी हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो in this lecture we have discussed regarding the formulas regarding with the Sn, okay. So the next point which is regarding with this AP, that is nothing but the properties of AP, okay.
So what are those properties and how many properties are present over there? That concept we will study in our next lecture. Okay, so up to that point you have to just solve the 11 more questions from this sequence series and try to improve your approach. Okay, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा अप्रोच डेवलप होते जाएगा. ठीक है, इसीलिए मैं हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो. ठीक है, ओके देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.